तो दोस्तों टटलमेंट आईपीओ में जो लोग भी अप्लाई किए थे सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया है। एंड अब दोस्तों इसका लिस्टिंग आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। एंड इसीलिए दोस्तों जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे, जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है, वो अभी इस आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर दोस्तों इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करके निकल जानी चाहिए। एंड साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग इस आईपीओ में तो अप्लाई नहीं किए थे, बट इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन दोस्तों फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में भी, कि जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। हालांकि लिस्टिंग के बारे में तो दोस्तों हम लोग थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले इन दो आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों आज एडविट में एंड कोडिला क्रूज में अप्लाई करने का लास्ट दिन था। वहीं एक आईपीओ में आपको काफ़ी बेटर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हुआ है, वहीं कोडिला क्रूज में दोस्तों आपको उतना खास बेटर सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला हुआ है। एडविट का अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो दोस्तों इस आईपीओ में क्यूआईबी कोटा ऑलमोस्ट 175 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ है, जबकि एचएनआई कोटा दोस्तों 536 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ है। उसमें भी दोस्तों अगर एप्लीकेशन वाइज बिग एचएनआई के बारे में बात करें तो बिग एचएनआई इसका 110 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ है, जबकि स्मॉल एचएनआई द्वारा दोस्तों इस आईपीओ में वही लगभग 470 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। जबकि अगर बात करें दोस्तों रिटेल कोटा के बारे में, तो वैसे शेयर वाइज इस आईपीओ को रिटेल कोटा में 95 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, जबकि दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो वही लगभग आपको 70 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी इस हिसाब से इसका अलॉटमेंट चांस के बारे में बात करें तो 110 लोगों में से किसी एक को अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई में, जबकि दोस्तों 470 लोगों में से किसी एक को अलॉटमेंट मिलेगा स्मॉल एचएनआई में। एंड दोस्तों अगर बात करें रिटेल कोटा में तो लगभग 70 लोगों में से किसी एक को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल कोटा में। मतलब दोस्तों इस आईपीओ में टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो 212 गुना के आसपास तक आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें दोस्तों कोडिला क्रूज यानी वाटरवेज के बारे में, तो इसमें क्यूआईबी कोटा 72% के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ है। यानी देखा है दोस्तों तो इस आईपीओ का जो क्यूआईबी कोटा है वो पूरा भी नहीं भरा हुआ है, जबकि एचएनआई कोटा दोस्तों लगभग 1 टाइम्स के आसपास तक भर चुका है। एंड वहीं रिटेल कोटा इस आईपीओ का 2.8 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। मतलब देखा है दोस्तों तो जो लोग भी इस आईपीओ में एचएनआई कोटा में अप्लाई किए हैं उन सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है, जबकि रिटेल कोटा में दोस्तों इसके अलॉटमेंट चांस वही लगभग आपको 50% के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी हर 2 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो हालांकि दोस्तों इन दोनों आईपीओ में से आप कौन से आईपीओ में अप्लाई किया है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वैसे अगर बात करें दोस्तों इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट डिमांड के बारे में, तो फिलहाल ग्रे मार्केट में एडबिट का अभी 40% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है, जबकि दोस्तों कोडिला क्रूज के आईपीओ में आपको कोई ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। यानी एज पर जीएमपी देखा जाए तो एडबिट के आईपीओ में आपको काफ़ी बेटर लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि इतना बेटर सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद अगर मार्केट अच्छा रहता है तो मे भी इसका लिस्टिंग आपको 50% से ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर किसको इसका अलॉटमेंट मिलता है एंड किसको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है। हालांकि मैंने अभी तो राम भाजू आईपीओ में यानी एडविट के आईपीओ में ही अप्लाई किया हूं। बाकी देखते हैं दोस्तों मंडे को कि इसका अलॉटमेंट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। वैसे अगर बात करें इसके अलॉटमेंट के बारे में तो दोस्तों दोनों का अलॉटमेंट आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। राम भाजू का अलॉटमेंट आपको बिग शेयर के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जबकि कोडिला का अलॉटमेंट आपको लिंकिन टाइम वेबसाइट पर दोस्तों देखने को मिलेगा। मैं दोनों का अलॉटमेंट लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इजीली मंडे को इन दोनों का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको बार बार अलॉटमेंट चेक नहीं करना है तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे जैसे ही इसका अलॉटमेंट आता है तुरंत ही आपको उसका अपडेट देखने को मिल जाता है। सो मेक श्योर कि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सो ये था दोस्तों इन दोनों आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों टटलमेंट आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसका भी लिस्टिंग आपको मंडे को ही देखने को मिलेगा। तो वैसे देखा है दोस्तों तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी तो आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। यानी जीएमपी देखा जाए तो इसका जीएमपी आपको 0 है। मतलब आईपीओ का प्राइसमेंट दोस्तों 144 रुपये से लेकर 152 रुपये पर शेयर रखा गया है, जबकि अगर इस आईपीओ का एस्टिमेट लिस्टिंग देखा जाए तो वही लगभग 140 से 150 रुपये के बीच में कहीं हो सकता है। हालांकि दोस्तों ना ही इसके ग्रे मार्केट में अभी आपको कोई डिमांड देखने को मिल रहा है, ना ही सब्सक्रिप्शन वाइज इस आईपीओ को बेटर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। इसलिए फिलहाल हम लोग इस आईपीओ से कुछ अच्छा भी उम्मीद
अचीव नहीं कर सकते हैं। हालांकि वैसे अगर इसका एंकर बुक देखा जाए तो एंकर बुक दोस्तों इसका काफ़ी बेटर निकल के आया हुआ था। इसके एंकर लिस्ट में दोस्तों आपको ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस मैक्स लाइफ, मिराई एसेट, 361, नोमुरा, सिटी ग्रुप एंड इवन दोस्तों सोसाइटी जनरल का नाम देखने को मिला हुआ था। बट उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन में दोस्तों उतना बेटर सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हुआ है कि YB कोटा इस IPO का वही लगभग 1.6 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था, जबकि दोस्तों HNI इस IPO का अंडर सब्सक्राइब था, केवल और केवल 55% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। जबकि अगर रिटेल के बारे में देखा जाए तो दोस्तों रिटेल कोटा ऑलमोस्ट 100% के आसपास तक भर गया था, क्योंकि दोस्तों इसमें रिटेल कोटा केवल और केवल 10% के आसपास ही रखा गया था। मतलब दोस्तों जैसा हम लोग इसके रिव्यू वाले वीडियो में या फिर फाइनल डिसीजन वाले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे, ठीक उसी प्रकार ना ही इसके ग्रे मार्केट में अभी आपको डिमांड देखने को मिल रहा है, ना ही सब्सक्रिप्शन वाइज इस IPO में ठीक ठाक डिमांड देखने को मिला था। एंड अगर इसी को देखते हुए दोस्तों अगर बात करें कि आखिर हमें इस IPO में कैसे लिस्टिंग के दिन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या इस IPO को होल्ड करनी चाहिए या फिर दोस्तों इस IPO को सेल करनी चाहिए। हालांकि देखा है दोस्तों तो इसका लिस्टिंग पॉजिटिव में होगी या फिर नेगेटिव में होगी ये अभी श्योर नहीं है, क्योंकि ना ही ग्रे मार्केट में माइनस में डिमांड है, ना ही ग्रे मार्केट में दोस्तों पॉजिटिव डिमांड है। अभी ग्रे मार्केट में डिमांड इसका बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है, तो मे भी इसका लिस्टिंग आपको पॉजिटिव में भी देखने को मिल सकता है या फिर नेगेटिव या फिर दोस्तों फ्लैट भी देखने को मिल सकता है। यानी लिस्टिंग के दिन इस IPO में दोस्तों 4 सिनारियो देखने को मिल सकता है। यानी अगर इसका लिस्टिंग दोस्तों 5 से 10% के प्रीमियम पे देखने को मिलता है तो सबसे पहले हमें लिस्टिंग के दिन 10 से 15 मिनट वेट करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि ये IPO जहाँ पे लिस्ट हो रहा है उस प्राइस को ये होल्ड कर रहा है या फिर नहीं होल्ड कर रहा है। अगर 155 से 160 रुपये के बीच में भी लिस्ट होता है एंड उस प्राइस को दोस्तों होल्ड करता है तो अब तो हमें कुछ दिन के लिए इस IPO को होल्ड करनी चाहिए। एंड दूसरा सिनारियो दोस्तों कि ये अगर फ्लैट लिस्ट होता है तो ग्रे मार्केट में तो वैसे अभी डिमांड है नहीं, एंड उस दिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट दोस्तों ठीक ठाक नहीं रहता है तो इस IPO से एग्जिट लेना ही दोस्तों हमारी एक बेटर स्ट्रेटजी कहलाएगी। क्योंकि अगर लिस्टिंग के दिन इसका लिस्टिंग फ्लैट होता है एंड मे बी ये IPO प्राइस के नीचे जाने की कोशिश करता है तो वहाँ से इसमें हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए अगर इसका लिस्टिंग फ्लैट होता है तो इससे निकलना दोस्तों एक बेटर स्ट्रेटजी कहलाएगी। वहीं थर्ड सिनारियो में दोस्तों अगर इसका लिस्टिंग 10% से ज़्यादा प्रीमियम पे होता है तो वहाँ पे हमें 75% के आसपास शेयर को सेल कर देनी चाहिए, बाकी हमें 25% के शेयर के साथ दोस्तों ट्रेल करते हुए आगे बढ़नी चाहिए। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें दोस्तों चौथे सिनारियो के बारे में कि अगर इसका लिस्टिंग डिस्काउंट में होता है तो उस समय दोस्तों हमें क्या करनी चाहिए, क्या पैनिक में हमें सेल कर देनी चाहिए या फिर हमें होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इसका लिस्टिंग डिस्काउंट में होता है यानी अगर इसका लिस्टिंग 140 रुपये से नीचे होता है तो दोस्तों इस IPO में तो हमें पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें 10 से 20 मिनट का वेट करनी चाहिए एंड वैसे भी उसके पहले हमें प्री मार्केट में इसका डिमांड को देखनी चाहिए, इसके प्राइस को देखनी चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों हमें कोई डिसीजन लेनी चाहिए। अगर मार्केट में अच्छा खासा बाइंग नहीं आता है जहाँ पर लिस्ट होता है उस प्राइस को अगर ये होल्ड नहीं करता है तब जाके आप इस IPO को सेल कर सकते हैं। बट याद रखें दोस्तों कि ज़्यादा माइनस में लिस्ट होता है तो हमें पैनिक सेलिंग से बिल्कुल बचनी चाहिए। बट वहीं अगर बात कर ले कि क्या दोस्तों हमें इस IPO में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों वैसे जैसे इस IPO का मार्केट में डिमांड चल रहा है मुझे नहीं लगता है कि इस IPO में दोस्तों हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। बट फ्रेश एंट्री का दोस्तों ज़्यादातर व्यू आपको लिस्टिंग के दिन ही देखने को मिलेगा एंड इसीलिए दोस्तों फ्रेश एंट्री के लिए इस IPO के प्री IPO सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए एंड उसके बाद ही आपको इस IPO में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस IPO के प्री IPO सेशन में अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हर IPO के प्री IPO सेशन में अच्छे से लिस्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद हमें उस IPO में ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर के लेवल से सप्लाई देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस IPO को लेकर। मैंने इस IPO में अप्लाई नहीं किया था, आपने अगर इस IPO में अप्लाई किया है तो आपका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, आप इस IPO को होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर इस IPO में आप लोग फ्रेश एंट्री भी लेने वाले हैं, वो भी दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों CSM का IPO अभी ओपन हुआ है, अभी तक आपने CSM IPO का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो को टैप करके आप CSM IPO का भी फुल रिव्यू देख सकते हैं।